हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम अगेन देखने वाले हैं प्रश्नीकरण कौशल को ही, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नीकरण कौशल को ही देखा था, लेकिन टॉपिक उसका था मापन। आज की इस वीडियो में हम पृथक्करण जो प्रकरण है हमारा, उसका प्रश्नीकरण कौशल देखेंगे, कैसे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या दूसरे नंबर का आइए हमारा प्रश्नीकरण कौशल। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम लिख देंगे, अभ्यास केंद्र लिख देंगे, अपने कॉलेज का नाम, क्योंकि वहीं पे आप माइक्रो टीचिंग का अभ्यास करते हैं, माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो अपने कॉलेज का नाम अभ्यास केंद्र में लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि, ये सारे कार्य कर लेंगे, लिख लेंगे। अवधि हमें पता है माइक्रो टीचिंग का 5 मिनट सिर्फ होता है। प्रकरण क्या है आज का हमारा, हमें पता है पृथक्करण। ठीक, तो प्रकरण लिख देंगे पृथक्करण। उसके बाद कौशल का नाम लिखेंगे प्रश्नीकरण कौशल। कौशल के घटक लिखेंगे अब एक एक करके। सबसे पहला है प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या में व्याकरण की शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों की प्रासंगिकता और प्रश्नों की विविधता लिखेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे प्रश्नों का प्रक्रम। इसमें लिखेंगे उचित विराम और गति के साथ प्रश्न पूछना, कक्षा में उचित आवाज में प्रश्न पूछना। फिर तीसरा है सहजता, उसमें लिखेंगे अध्यापक द्वारा उचित संख्या में प्रश्न, और अन्य में लिखेंगे प्रश्नों को व्यर्थ में न दोहराना और छात्रों के उत्तर को न दोहराना। ये सारे हो जाएंगे हमारे कौशल के घटक। इन्हीं कौशल के घटक को लेकर इन्हीं पे क्या करते हैं हम, इन्हीं को लेके माइक्रो टीचिंग करते हैं और अपने अंदर इन कौशलों का विकास करते हैं। तो ये प्रश्नीकरण कौशल के घटक हो गया। विशिष्ट उद्देश्य हमारा होता है प्रश्नीकरण कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। सहायक सामग्री में अब जो भी आप चीज़ें यूज करेंगे ये माइक्रो टीचिंग के दौरान, वो लिख देंगे यहाँ पे। प्रस्तुतिकरण में देखते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन करेंगे रोटी किससे बनती है। तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिखेंगे रोटी गेहूं से बनती है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि गेहूं को पीसने से पहले क्या किया जाता है। तो गेहूं को पीसने से पहले फटका या साफ किया जाता है। तीसरा है फटकने या साफ करने पर क्या होता है। तो छात्र बताएंगे फटकने या साफ करने पर कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं। तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंकड़ पत्थर का बाहर निकलना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है। कंकड़ पत्थर का बाहर निकलना विज्ञान की भाषा में पृथक्करण या अलग अलग करना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथक्करण के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे विभिन्न पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे चना और मटर के मिश्रण में से चना और मटर को अलग करना, या चावल से कंकड़ को अलग करना भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख के और बता सकते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख देंगे, और इसके बाद आलोचना या सुझाव का एक हेडिंग लिख के छोड़ देंगे अपने पर्यवेक्षक के लिए, जो भी उन्हें सुझाव देना होगा वो देंगे। निरीक्षण तालिका बनाएंगे एक, जिसमें जो भी अभी कौशल आपने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, उस कौशलों में आपने कितना निपुणता कितना प्राप्त किया है। विशिष्ट उद्देश्य जो हम लेके चल रहे हैं कि प्रश्नीकरण कौशल के घटकों में निपुणता प्राप्त करना, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना आपने कौशल को अपने अंदर विकसित किया और निपुण हुए हैं। वो सारे घटक यहाँ पे घटक लिख देंगे वापस, और एक हाँ नहीं का कॉलम यहाँ बना लेंगे बॉक्स, जिसमें आपके जो पर्यवेक्षक होते हैं वो यहाँ पे आपने किस तरह से कौन सा कार्य किया है, अगर सही ढंग से किया है तो हाँ में टिक करते हैं, और नहीं किया है तो नहीं में टिक कर देंगे। तो ये काम आपके पर्यवेक्षक का होता है ये वाला, लेकिन ये काम आप करेंगे, लिखेंगे। तो निरीक्षण तालिका में लिख देंगे वापस से प्रश्नों की संरचना में भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध है, हाँ है। यहाँ पे देखिए हाँ में टिक हुआ है, मतलब कि अच्छी तरह से कार्य किया गया है। दूसरा प्रश्न संक्षिप्त है, हाँ है। प्रश्न विषय से संबद्ध है, हाँ है। प्रश्न विशिष्टता युक्त है, हाँ है। ठीक, इसके बाद प्रश्नों का प्रक्रम। उचित गति एवं विराम से प्रश्न पूछे गए, हाँ पूछे गए हैं। फिर शिक्षक द्वारा उचित आवाज में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हाँ पूछे गए हैं।
उसके बाद सहजता में शिक्षक द्वारा उचित संख्या में प्रश्न पूछा गया है, तो हाँ पूछा गया है। और अन्य में जो है प्रश्न दोहराए गए और छात्रों के उत्तर को दोहराए गए, तो यहाँ पे नहीं दोहराया गया है, तो नहीं में टिक हुआ है। अगर दोहराया गया रहता तो हाँ में टिक होता, तो वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें ही पॉजिटिव हैं, मतलब अच्छे से प्रश्नीकरण कौशल की माइक्रो टीचिंग जो की गई है, वो की गई है, ठीक? तो ये था हमारा प्रश्नीकरण कौशल। इस पे हमने 2 टॉपिक देख लिए, ठीक? इसके बाद आपको जो भी स्पष्टीकरण कौशल हो या प्रस्तावना कौशल हो या फिर प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्बलन, श्यामपट्ट लेखन कौशल, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगा, हर एक कौशल का। उसमें प्रत्येक में 2-2 टॉपिक, चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तैयार है, आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो ईज़िली वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पुनर्बलन कौशल को। इसका जो पहला है टॉपिक वह है ऊर्जा। तो सबसे पहले ऊर्जा का पुनर्बलन कौशल कैसे हमें लिखना है, बनाना है फाइल, ये हम देखेंगे, ठीक है? सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएँगे। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर देंगे, ठीक है? थैंक यू।